हे एवरीवन, मैं हूं अमित और आज हम बहुत ही प्यारी कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है टाइगर रॉबर्स। और ये रिलीज हुई है 2021 में और मूवी के हिसाब से क्रिटिक्स ने भी बहुत अच्छी रेटिंग दी है। जैसे कि IMDb पे इसे मिले है 5.4 आउट ऑफ 10 और माई ड्रीम लिस्ट पे इसे मिले है 7.7 आउट ऑफ 10 और ये बेस्ड है ड्रामा एक्शन के ऊपर। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यही मेरे लिए बहुत है। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें नरेटर 3 लोगों के बारे में बताता है, जिनमें एक था जिसे साइंटिस्ट बनना था और दूसरा जो चोरी करके गरीबों की मदद करता था और तीसरी लड़की जिसे झूठ से सख्त नफरत थी और जानवरों से बहुत प्यार। उन तीनों ने शुरू किया योंग वैंग पेट सर्च स्टोर और फिर से मैंने सबके नाम चेंज कर लिए और हाँ, उस लड़की का नाम था जोई, पर उनके स्टोर में कोई भी नहीं आता था तो उन लोगों ने खुद जाकर गुमशुदा हुए पेट्स को ढूंढ निकालते थे और अपने मालिकों से मिलवाते थे। एक दिन उन्हें एक बहुत अजीब लड़की मिली और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और यहाँ पे हम मिलते हैं ओलिविया से, जिसकी 5 साल की बेटी गायब हो चुकी थी और ये सब वो एक साधु को बता रही थी और वो इसका फायदा उठाते हुए ओलिविया से पैसे भी ले लेता है। और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वहाँ के सभी लोग भाग जाते हैं, पर ये साधु वहीं पर था और वहाँ के लोग उस साधु पे भरोसा करते थे और वहाँ के लोग उस पुलिस वाले को ही मारने लगते हैं। पर तभी जैक उस पुलिस वाले को बचा लेता है और जोई उसका नकली विग निकालती है। तभी वो साधु और उसके साथी वो पैसों का बॉक्स लेके वहाँ से भाग जाते हैं और वो तीनों को उस पुलिस वाले के ऊपर भी शक था और ओलिविया उन्हें देख ही रही थी। फिर हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला सिर्फ एक कुरियर बॉय था। उसने ये इसलिए किया क्योंकि उस साधु ने बताया था कि उसका गर्लफ्रेंड और उसका रिश्ता कुछ ठीक नहीं रहेगा। उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली जाती है। जोई उसे कुछ भी ना बोल के छोड़ देती है और वो तीनों उन पैसों को सभी गरीब लोगों में बांट देते हैं। फिर ओलिविया उन तीनों के पास हेल्प मांगने जाती है और जोई बोलती है कि तुम पुलिस के पास जाओ, पर ओलिविया बताती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। और यहाँ पे हमें बहुत बड़ी बात पता चलती है कि उसकी लड़की 5 साल की एक टाइगर है और उसका नाम था नाना और ओलिविया उन्हें उन दोनों की तस्वीर भी दिखाती है। फिर जोई उसे पूछती है कि तुम्हें नाना कहाँ से मिली। फिर हमें पता चलता है कि ओलिविया एक जू में काम करती थी। एक दिन वो जू बंद हो गया और वहाँ के सभी जानवरों को अलग अलग सर्कस में भेज दिया था और उसे पता था कि सर्कस में जानवरों के क्या हाल होते हैं, इसलिए उसने नाना को अपने बेटी से भी ज्यादा बढ़ के प्यार किया और ऐसे करते करते नाना बड़ी होती गई। ओलिविया नाना को वहाँ पर नहीं रख सकती थी। फिर ओलिविया को एक आइलैंड मिलता है जहाँ पर एक खंडर पड़ा हुआ चर्च था। ओलिविया और नाना वहीं पे रहे और नाना बहुत समझदार थी करंट टाइम में और ओलिविया को एक ही इंसान पे शक था। उसका नाम है जॉन, जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन और जिसने कई हॉस्पिटल और कॉलेजेस बनाए थे और वो कई मेंटल हॉस्पिटल्स में दान करता था और वो उस शहर के सबसे अमीर और दयालु इंसानों में से एक था। पर जोई बोलती है कि दुनिया में बहुत सारे टाइगर्स है, जॉन ने तुम्हारी नैना को ही क्यों चुराया होगा। वो तीनों ओलिविया के ऊपर भरोसा नहीं करते और ओलिविया वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर रात को बहुत बारिश हो रही थी। ओलिविया फिर से आती है, पर इस बार ओलिविया अपने पास के पूरे पैसे जोई को ऑफर करती है, पर जोई उन पैसों को नहीं लेती और तभी ओलिविया उन तीनों के सामने अल्कोहल की बोतल रख देती है और उन तीनों के पीने से पहले ओलिविया खुद बहुत ड्रंक हो जाती है। फिर ड्रंक होने के बाद ओलिविया जोया से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज मेरे नाना को ढूंढ के लाओ। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब जानवरों को अलग अलग जगह भेज रहे थे। तब बूढ़ी सीसी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर वो बच्चा पहले से ही मर चुका था और बूढ़ी सीसी वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। अगले दिन जब सीसी को दफना रहे थे तब अचानक से उस बच्चे की पूंछ हिलती है। उस बच्चे को CPR देके वो बच्चा जिंदा हो जाता है और वो बच्चा और कोई नहीं, नैना थी। ओलिविया ने जॉन की हर एक कंपनी से लेके नर्सिंग होम तक चेक कर चुकी थी,
पर नैना उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वो चारों जॉन की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। हेनरी जॉन के साथ फोटो लेने के वक्त जॉन के ऊपर एक जीपीएस फिट कर देता है और वो लोकेशन माउंट लिंग और जोई आइलैंड के बीच थी और वहां पर बहुत सारे जानवरों की स्किन से बने हुए पुतले थे। और हमें ये भी पता चलता है कि जॉन एक प्रोफेसर था और वो एक ऐसे फॉर्मूला के ऊपर काम कर रहा था जिससे कि शांति और खुशी मिले। लड़की नहीं, रियल वाली शांति और खुशी। और उसे मिलने के लिए आता है एक बहुत ही बड़ा मतलब छोटा सा गैंगस्टर। जॉन उसे वो फॉर्मूला दिखाता है और बिना कुछ सोचे उसकी वाइफ उस फॉर्मूला को ले लेती है और थोड़ी देर के लिए उसकी वाइफ मर चुकी थी पर एकदम से वो जिंदा हो जाती है और बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर चारों डिनर करने के लिए बैठते हैं। बातों बातों में ओलिविया जैक से पूछती है कि तुम ये अजीब सी टोपी क्यों पहनते हो। वो बोलता है कि ये मेरी स्टाइल है, पर जैक बताता है कि हेनरी गंजा है। अगले दिन वो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। जैक टेलीफोन लाइन और इंटरनेट लाइन काट देता है। ओलिविया और हेनरी अंदर जाते हैं और हेनरी सभी कैमरा को बंद कर देता है और ओलिविया नाना को ढूंढने जाती है और ट्रेन में जोई जॉन को बिजी करती है। हेनरी वॉशरूम के अंदर से वेंटिलेशन से एग्जिट ढूंढता है और तभी बटलर 2 मीट से भरे हुए बकेट लेकर जा रहा था। वो एक सीक्रेट रूम के अंदर जाता है और हेनरी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पे पहले एक टेम्पल था और उसमें एक सीक्रेट चेम्बर भी था और वहाँ पर टोटल बटलर को पकड़ के 8 लोग थे। 12 से 12:30 के बीच लंच टाइम रहता था और वही उनका की टाइम था जिसमें उनको पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना था। और उस सीक्रेट डोर को ओपन करने के लिए एक मैग्नेटिक की लगती थी जो कि बटलर अपने लॉकर के अंदर रखता था और उन्हें एक नर्स की जरूरत थी। अगले दिन ओलिविया करेक्ट 12 बजे नर्स का इंटरव्यू देने जाती है और उन दोनों के बातों बातों में ओलिविया बोलती है कि मैं बहुत अच्छी मसाज करती हूँ। मसाज करने के वक्त ओलिविया बटलर के कॉफी में बेहोशी का शुगर जैसे क्यूब उसके कॉफी में डाल देती है। बटलर उस क्यूब को शुगर समझ के निगल लेता है। वो की लेकर चारों उसी टनल में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा खजाना था पर वहाँ पे नाना नहीं थी। तभी जोई को जॉन की बात याद आती है कि सुख और दुख विपरीत है और वहाँ पर सभी मूर्तियाँ एक ही डायरेक्शन में थी। जैसे ही हेनरी दुख वाली मूर्ति को घुमाता है वहाँ पर एक और सीक्रेट डोर ओपन होता है पर वहाँ पर भी नाना नहीं थी। फिर उन सब को नाना की आवाज़ सामने वाले डोर से आती है और हम देखते हैं कि उस डोर के पीछे बहुत बड़ी लैब थी और उस बड़े से दरवाजे के पीछे फाइनली नाना उन्हें मिल जाती है। और उधर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को समझ आ जाता है कि ये रिकॉर्डेड फुटेजेस है और वो बटलर को चेक करते हैं तो बटलर बेहोश था। वो सिक्योरिटी गार्ड्स जॉन को फोन करते हैं। जॉन उन्हें ऑर्डर देता है कि टाइगर को मत मारना पर वहाँ पे जो भी दिखे उसे शूट कर देना। वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उस रूम में पहुंच जाते हैं। तभी नाना उन पे हमला कर देती है। तभी उनमें से एक नाना के ऊपर और सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर एक ड्रग फेंक देता है। वो सभी किसी तरह एग्जिट बोर्ड से वहां से निकल जाते हैं और नाना वहीं पे बेहोश हो जाती है। रास्ते में उन्हें 3 गैंगस्टर पकड़ लेते हैं। फिर डुशुम डुशुम होने के बाद वो गैंगस्टर उनकी बोट लेके चले जाते हैं जिसमें नाना भी थी। पर हेनरी उसके जेब में से उसका ई कार्ड चुरा लेता है और उस आई कार्ड पे नाम था डेविड। और इधर जॉन को बटलर और सिक्योरिटी गार्ड्स पे शक होता है, इसलिए वो बटलर को एक एसिड के पूल में फेंक देता है। और जैक को ओलिविया पे शक था और जिस बाथटब में जॉन ने बटलर को फेंका था वो बाथटब और कुछ नहीं चॉकलेट बाथटब था। जॉन को बटलर पे पूरा भरोसा था। ओलिविया और जोई उस एड्रेस पर जाते हैं। ओलिविया और जोई उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है पर वो बंदा वहां से भाग जाता है। और उधर जैक और हेनरी को उनकी गाड़ी में एक चोर मिलता है और उनकी गाड़ी में एक सिक्योरिटी सिस्टम था जिसमें अगर कोई भी उसका लॉक तोड़ता था तो वो बाहर से गाड़ी लॉक हो जाती थी, मतलब उसे बाहर से ही खोला जा सकता था। तो वो चारों उसे वहीं पे लॉक करके चले जाते हैं। पर ओलिविया वापस आती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेविड उसका भाई है। डेविड को पहले ही पता चल चुका था कि ये कुछ लूटने वाले हैं और ये बताने वाला और कोई नहीं, यही चोर था और यही चोर डेविड का तीसरा साथी था। ये होने के बाद डेविड खुद अकेले भाग गया। फिर ओलिविया उस आइलैंड पे जाती है जहाँ पर वो दोनों रहते थे और वहीं पर डेविड और उसका साथी था और उनके साथ नाना भी थी। डेविड ने ही नाना को जॉन को बेचा था
क्योंकि डेविड के ऊपर 2 मिलियन का कर्जा था और डेविड ने जॉन को एक झूठी कहानी बोल के नाना को उसे बेचा था। वो कहानी ये थी कि जब जॉन छोटा था तब जॉन की एक छोटी बहन थी। जिस दिन वो मरी उसी दिन नाना का जन्म हुआ था, मतलब पुनर्जन्म टाइप कॉन्सेप्ट। ये कहानी उसने जॉन को बोली थी। ओलिविया उसे चुराया हुआ पूरा खजाना देती है और वो पूरा 8 मिलियन का था, इसलिए डेविड उसे छोड़ देता है। जैसे ही डेविड वहां से निकल रहा था तभी वहां पर जॉन आता है और जॉन उन तीनों को पकड़ लेता है। फिर हमें पता चलता है कि नाना की मौत एक कुत्ते के काटने से हुई थी और वो कुत्ता उसका पहला पुतला बना। जॉन नाना को भी पुतला बनाने वाला था। जॉन एक ड्रग लेके ओलिविया और उसके भाई को मारने वाला था, तभी जोई वहां पर आती है और उसके साथ एक डील करती है जिसमें जॉन नाना को एक लॉकर में रखेगा और उन्हें उसको चुराना था। अगर वो सफल रहे तो जॉन उन्हें छोड़ देगा, नहीं तो जोई को मरना पड़ेगा। फिर जोई ओलिविया को उसे झूठ से क्यों नफरत है वो बताती है। पास्ट में जब जोई छोटी थी तो उसे लगता झूठ बोलने से लोग ध्यान देते हैं। उसने अपने मॉम से झूठ बोला कि वो किडनैप हो चुकी है। उसकी मॉम पैसे लेकर रास्ते में आ रही थी, पर तभी एक ट्रक उन्हें उड़ा देता है और रोड के उस पार जोई थी जो सब कुछ देख रही थी। अगले दिन वो जॉन का सेफ लॉकर देखने जाते हैं और किसी भी स्टाफ मेंबर को नहीं पता था कि एक टाइगर उनके लॉकर में है और उसी के बाजू में जॉन का खजाना भी था। और वहां पर 8 गार्ड्स थे और 6 कैमरे और उसके साथ 12 स्टाफ मेंबर और पैनिक बटन था मैनेजर के टेबल के नीचे। बाद में डेविड पैसों के लिए पूरा प्लान जॉन को बता देता है और वो सभी चोरी 1 बजे करने वाले थे, पर जोई प्लान एक दिन डिले कर देती है। यहाँ पर डेविड और वो चोर अलग ही खिचड़ी बना रहे थे और आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया कमेंट में बताना। और यहाँ पर वो पांचों अगले दिन रॉबरी करने के लिए जा रहे थे और ओलिविया गाड़ी में थी और वो चारों अंदर जाते हैं। जैक अपने गन से सारे कैमरे के ऊपर कुछ चिपचिपी सी चीज डाल देता है और जोई तब तक मैनेजर के टेबल के नीचे से वो बटन निकाल लेती है। जब डेविड लॉकर ओपन करता है तो उसमें नाना थी, पर वो सिर्फ एक होलोग्राम था। और बैंक के बाहर बटलर एक ट्रक लेकर आता है और तभी जॉन ओलिविया के गाड़ी में जाता है और उसके सर पर गन रख देता है। जॉन के बॉडीगार्ड इन चारों को उस ट्रक में ले जाते हैं और उस ट्रक में उनके साथ नाना भी थी और वो बॉडीगार्ड इन चारों को मार भी सकते थे क्योंकि इनके पास नकली गन्स थी और उन सभी के पास असली वाली। और तभी मूवी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ट्रक के बाजू में एक फूल बेचने वाली औरत आती है और उसके कारण जॉन उन्हें नहीं देख पा रहा था। तभी जो मूवी के स्टार्ट वाला कुरियर बॉय था जिसने पुलिस का रोल किया था, वो वहां पर आके बटलर को बेहोश कर देता है और इस प्लान के पीछे जोई थी। वो लड़का उस ट्रक को बाजू वाले बैंक में लेके जाता है। वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को उस बैंक के अंदर छोड़ देता है, जिससे सभी को लग रहा था कि ये लुटेरे हैं और वो सब के सब स्टाफ मेंबर जॉन के पुराने दोस्त थे। और उस बैंक के मैनेजर असली पुलिस वालों को बुला लेते हैं। फिर बैंक में बहुत फनी सीन चलता है जिसमें पुलिस वाले जॉन के सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत मार रहे थे और उसमें डेविड और उसका चोर साथी भी था। और बाहर जैक सभी के सामने एक वीडियो चलाने वाला था जिससे कि जॉन पूरी तरह फंस जाता। पर तभी जॉन ओलिविया को एक वीडियो दिखाता है जिसमें बटलर नाना को शूट करने वाला था, पर जॉन की एक शर्त थी जिसमें जोई को नाना के हाथ मरना था। जोई मरने के बाद जॉन उन दोनों को छोड़ देगा और जोई भागते हुए उस ट्रक में जाती है और तभी नाना जोई को हमला करके मार देती है। और उस वक्त जैक वीडियो लीक कर देता है जिसमें जॉन के सब कारनामे थे। जॉन गाड़ी के बाहर जा भी नहीं सकता था, तो वो ओलिविया को हॉस्टेज बनाता है और तभी वहां पर जोई आती है। तभी जॉन अपना खुद का बनाया हुआ ड्रग निकालता है और ये सेम ड्रग नाना के ऊपर भी गिरा था। जॉन जैसे ही ओलिविया के ऊपर वो ड्रग फेंकने वाला था तभी जैक रिमोट का बटन दबाता है जिससे ओलिविया गाड़ी के बाहर आ जाती है और वो ड्रग जॉन के ऊपर ही गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि नाना ने सिर्फ एक्टिंग की थी और वो लाल लाल चिपचिपी सी चीज जैक का आविष्कार था जो कि रंग भी बदल सकता था। और बटलर के कारण नाना सिटी में भाग जाती है और तभी नाना डर के कारण एक बिल्डिंग के छत के ऊपर पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है और नाना डर के कारण बैनर के ऊपर चढ़ जाती है और वो बैनर अलग होके धीरे धीरे टूटने वाला था और नाना की मौत होने वाली थी। तभी एक गैस बलून लेकर ओलिविया और जोई वहां पर आती है
और नाना किसी तरह हिम्मत करके उनके पास पहुंच जाती है और वो दोनों उस बलून से अपने आइलैंड चले जाते हैं। सो गाइज, ये थी टाइगर रॉबर्स की एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।